देखो आपने जैसे ये हम तो ज्यादा जानते नहीं इस विषय में, पर इतना जानते हैं कि एक क्रीड़ा है ये, युद्ध क्रीड़ा जो आपने खेला वो एक युद्ध क्रीड़ा है। उस पे आपने हमारे राष्ट्र का नाम किया, आप हमारे भारत की पहचान बने। अब जब आप यहाँ से जाएं तो आपके पास धन होना चाहिए। तो यहाँ का सिक्का काम नहीं करता, वहां जो भी जिस भाव से भगवान के विविध नाम हैं, कोई अंग्रेजी में उनको पुकारता है, कोई उर्दू में पुकारता है, कोई हिंदी में पुकारता है। भगवान की सब भाषाएं हैं, सब भगवान के नाम हैं। अगर सच्चाई से भगवान का नाम जब किया जाए तो हमारा जीवन आना यहां सार्थक हो जाएगा। देखो आज आपकी पहचान है भारत में, आप अमुक हैं, लेकिन ये शरीर तक है। शरीर छूटने के बाद जहां आप जाएंगे उसकी पहचान के लिए आपके पास क्या है? हमारे प्रश्न को आप समझ रहे? वहां आपके पास क्या जाएगा? ना तो भारत का मेडल जाएगा, ना तो इस विश्व का कोई भी किसी भी अमेरिका, हालैंड, थाईलैंड कहीं का नोट जाएगा, उस देश में तो नहीं जाता। ना ये शरीर जाएगा। अब वहां के लिए तैयारी क्या है? तो वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वचन का प्रभाव तभी पड़ेगा जब अन्य कोई लालसा नहीं, एक सत्य की लालसा है। तो आप क्या जपते हैं? आप मैं अभी तक तो कुछ नहीं जपता। मैं अभी तो नहीं, आज से आपको नियम लेना पड़ेगा। ठीक है जी। हमारे पास आए हैं। बिल्कुल, मैं उसके एक्चुअल में उसकी खोज में था जी। फिर भी मतलब क्यों जैसे बोलते ना कि भूत प्रेत, ये बोलते देवी देवता, मैं सोचता यार मतलब कभी मेरे को एक बार दिखे तभी मानूंगा मैं। पंचभूतों से बना है ना ये। एक दो भूत देख के क्या करोगे? 5 भूतों से बना है ये। सुना है नहीं? पंचभूतों से रचित शरीर है। बस इन्हीं भूतों से मुक्त हो जाओ तो परमात्मा स्वरूप आप हो, जैसा वो प्रश्न कर रहा था। आप और परमात्मा में इतना अंतर नहीं है। जैसे 1 चम्मच गंगा जल या 1 टैंकर गंगा जल या गंगा जल की धारा आप बोलोगे क्या? गंगा जल बोलोगे ना। तो जीव परमात्मा का अंश है ना। तो अंश का मतलब क्या हुआ? भगवत स्वरूप। अब इस शरीर में राग होने के कारण फंस गए। कोई भूत प्रेत, कोई भी इधर उधर जो भागने की दृष्टि मत लाओ। एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। वही नाटक कर रहा है, वही स्त्री बना हुआ है, वही पुरुष बना हुआ है, वही ये पंचभूत। 1-2 भूत, इन्हें पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूतों से शरीर सुना है आपने कि नहीं? ये शरीर पंच महाभूत है। छोटे मोटे भूत क्या कर लेंगे यार? छोटे मोटी शक्तियों की क्या? आप परमात्मा के अंश है जिनसे अनंत शक्तियों का विस्तार होता है। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना। बिल्कुल महाराज, यही सुना कि भी हम मतलब हमारे अंदर खुद भगवान है। हाँ पक्का। तो भगवान है तो जैसे बोलते हैं मंदिर क्यों जाऊं मैं? हाँ, मैं किसी के उधर क्यों जाऊं? अब आपको सिर्फ सत्संग सुनता हूँ। हाँ, आपको एक बात है, आपके अंदर सारी विद्या पहले भी विद्यमान थी, लेकिन ककारा पढ़ना पड़ा ना, मास्टर के पास जाना पड़ा ना, इसके बाद आप पीएचडी कर पाए। विद्या तो पहले भी थी। ऐसे ही भगवान है, जैसे बहुत समझदारी से दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है, दूध का दही जमाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया संत महात्माओं के समीप जाने से, उनके वचनों से, प्राप्त उपासना की क्रिया से, तब वो अंदर प्रकाशित हो जाता है। वो है तो जैसे दूध में घी। मेहंदी का पत्ता देखा है? उसमें कभी लाली मिली है? खोज लेना, फिर मंगा के देख लेना। अगर एक रेशा लाली दिखाई दे तो बताना, लेकिन प्रक्रिया से जब उसको हाथ में लगाओ और फिर धो तो लाली ही लाली रहेगी। ऐसे ही परमात्मा है। हमें मिठाई वाले से क्या मतलब? वो जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा, क्योंकि समाज में बोल रहा है। वो पीछे जो कर रहा है वो भोगेगा, उसका बोया हुआ कर्म है, वो भोगेगा। मुझे मिठाई से मतलब है, ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये कैसा है, मुझे इससे मतलब नहीं। मिठाई देखी और उसे खाया तो मुझे स्वाद आया, बस समझ में आई। आप यदि सत्संग सुन रहे हैं तो आपको महान बना देगा सत्संग। हाँ ये जरूर है कि असली रुपए का ही नकली बनता है। असली रुपए का ही नकली बनता है। यदि हमें नकली नोट मिल चुका है तो असली की खोज करें, मिल जरूर जाएगा। इस सृष्टि में ऐसा नहीं है कि नकली ही नकली। अगर नकली है तो 100% असली होगा,
क्योंकि नकली बना ही असली से है। अगर असली ना होता तो उसका नकली निकलता ही नहीं। इसका मतलब असली है। तो यदि आप सुनते रहे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो असली मिल ही जाएगा। और एक बार असली मिल गया तो हृदय का परिवर्तन पक्का समझ लीजिएगा, पक्का परिवर्तन। उसकी पहचान होती है कि उसके सानिध्य मात्र से आपके हृदय में हलचल पैदा हो जाएगी। केवल प्रवचन नहीं होता, उसका जीवन होता है, उसमें पावर होता है। जैसे केवल आपकी बात नहीं, आपकी भुजाओं में पावर है, हमारी जबान में पावर होगी, हमारी अध्यात्म में पावर होगी। आपका परिवर्तन न कर दे तो उपदेश कैसा? क्योंकि अगर जीवन में सत्य है तो उस वचन का प्रभाव होगा, और सत्य